14 जिलों में 2500 आना शुरू। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि मकर संक्रांति से पहले महिलाओं के अकाउंट में 2500 आना शुरू हो चुका है और इनका पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बार कई लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। क्या उसमें आपका भी नाम है? और बाकी जिलों में कब आएगा? तो महिलाओं के मन में सवाल है कि 14 जिलों में तो पैसा आ चुका है, लेकिन बाकी के और जिलों में कब आएगा? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 17वीं किस्त किन जिलों में 25 आया, किन में नहीं? बाकी जिलों में पैसा कब तक आएगा? किसानों को मिलने वाला 21 करोड़, बिना राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी गैस सब्सिडी पर खतरा। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हर 2 मिनट में एक नई जानकारी आपको मिलेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत सरकार ने 17वीं किस्त जारी कर दी है। जी हाँ, सरकार ने 17वीं किस्त जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, पैसा एक साथ पूरे झारखंड में नहीं आता। जी हाँ, सरकार जब पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में पूरे झारखंड को नहीं मिलता और ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। ये हमेशा फेज यानी चरण में आता है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो 2 चरण में आता है। आप एक बार पैटर्न समझ लीजिए कि पैटर्न क्या रहता है। तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि झारखंड में 24 जिले हैं। पहले चरण में 12 जिलों को मिलता है, फिर दूसरे चरण में और 12 जिलों को मिलता है। टोटल 24 जिले हो गए। इस बार भी बिल्कुल वही सिस्टम अपनाया गया है। पहले चरण में 12 जिले और फिर दूसरे चरण में और 12 जिले। पहले चरण में जिन जिलों को 1 जनवरी से पैसा मिलना शुरू हुआ है उनमें शामिल है। जी हाँ, वो है रांची, जमशेदपुर, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, गुमला। ये वो 12 जिले हैं जहाँ पर पहले चरण में 17वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है और बहुत से ऐसे जिले हैं यहाँ पर जैसे कि जामताड़ा। इस जिले में अभी तक कई महिलाओं को मिला है, कई को नहीं मिला है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आने में। इन जिलों में लाखों महिलाओं के खाते में 2500 क्रेडिट हो चुका है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वीडियो का। तो दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है यानी अब बचे हुए जिलों में भी पैसा जाना शुरू हो चुका है। जी हाँ, दूसरा जो चरण है पहले चरण में मिलने के बाद दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम जिला, अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। आज से यहाँ भी महिला मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो गया है। जी हाँ, पश्चिमी सिंहभूम में भी पैसा आना शुरू हो चुका है। यानी दोस्तों अब तक 12 जिले नहीं बल्कि 14 जिलों कवर हो चुके हैं। जी हाँ, पहले सरकार ने 12 जिले पर पैसा भेजा था, लेकिन अब ये बढ़कर 14 जिले हो गए। 14 जिलों में सरकार ने 17वीं किस्त का पैसा भेज दिया है और बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, तो उनको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका पैसा आने में या फिर डीबीटी प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और आपका पैसा आने में 5 से 6 दिन लग सकता है और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब तक किन 14 जिलों में पैसा आ चुका है? तो जान लेते हैं कौन से 14 जिलों में पैसा आया। तो सबसे पहले रांची में भेजा गया। जी हाँ, 1 जनवरी को सबसे पहले रांची जिले में पैसा भेजा गया। फिर पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में, फिर जामताड़ा में जहाँ पर सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, देवघर, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, गुमला, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम। इन 14 जिलों में लगभग लगभग पैसा आ ही चुका है और जिन महिलाओं को पैसा नहीं आया है उनके अकाउंट में भी जल्द क्रेडिट होंगे। जिन जिलों का पैसा आने वाला है, जी हाँ, अब देख लेते हैं वो जिलों जहाँ पर पैसा आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो खूंटी, सिमडेगा, लहरदेगा, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, सरायकेला, खरसुआ, इन सभी जिलों में भी कभी भी भुगतान शुरू हो सकता है। जी हाँ, और भी जो बचे हुए 10 जिले हैं वहाँ पर कभी भी पैसा आ सकता है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि अगर आप हकदार हैं तो आपको पैसा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। त्योहार की वजह से तेजी क्यों? जी हाँ दोस्तों, सरकार पर दबाव है क्योंकि 12-13 जनवरी ठूसू और सोहराय पर्व, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। जी हाँ, इस बार 3 त्योहार एक साथ आने वाले हैं, 12, 13 और 14 जनवरी। और आपने एक चीज नोटिस जरूर किया होगा मैया सम्मान योजना में, जब भी कोई त्योहार सामने होता है तो उसी त्योहार के दिन सरकार पैसा भेजता है मैया सम्मान योजना का। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। जिन जिलों में पैसा नहीं मिला है वहां पर 12, 13, 14 इन 3 डेट में एक डेट में पैसा आ सकता है। इस वजह से सरकार ने आदेश दिया है कि
त्योहार से पहले ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पैसा भेजा जाए ताकि उनका मदद हो सके। जी हाँ, सरकार यही कोशिश कर रहा है कि त्योहार से पहले या फिर त्योहार के दिन ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आए। किन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिलेगी? जी हाँ, इस बार कई महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, अगर इन कारणों में से एक भी आपका है तो आपका पैसा अटक सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आधार बैंक लिंक नहीं है। अगर आपका आधार और बैंक लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। डीवीडी बंद, जी हाँ, अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि महिला सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी बंद तो पैसा बंद हो जाएगा। केवाईसी अधूरी, अगर आपका केवाईसी अधूरी है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा तो केवाईसी को पूरा कीजिए। खाते में नाम स्पेलिंग गलत है, अगर आपके बैंक खाते में नाम स्पेलिंग गलत है तो पैसा नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट इनएक्टिव, अगर आप ज़्यादा दिन बैंक से लेन देन नहीं करते तो ऐसे स्थिति में आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। पहले किस्त में गड़बड़ी, अगर आपका पहले कुछ गड़बड़ी आया था, 16वीं किस्त नहीं मिला था किसी कारण से, तो आपको 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगा अगर आपने वो ठीक नहीं किया। अगर आपने वो गड़बड़ी सुधार कर लिया है तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो समाधान क्या है? बैंक जाकर केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद आपको बैंक खाता को आधार से लिंक करवा लेना है और चेक भी करवा लेना है या नहीं। और अगर डीवीडी चालू नहीं है तो चालू करवा लीजिए। आपका पैसा आते ही रहेगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। किसानों के लिए मेगा अपडेट 21 करोड़। अब बात करते हैं झारखंड के किसानों की। बहुत बड़ी खबर सामने आई, जी हाँ। केंद्र सरकार झारखंड के किसानों को 21 करोड़ भेजने वाली, ये पैसा मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। जी हाँ, जिन भी किसानों ने फसल बीमा योजना कराया तो उनके अकाउंट में पैसा आने वाला है। बिना राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड, जी हाँ, अब सबसे बड़ी और खुशखबरी, अब बिना राशन कार्ड आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। जी हाँ, बिना राशन कार्ड भी आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा, सिर्फ आधार कार्ड, 5 लाख तक इलाज फ्री। सीएससी सेंटर पर जाइए या फिर प्रखंड कार्यालय या फिर आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। एलपीजी गैस सब्सिडी अलर्ट, अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी अपडेट, एलपीजी गैस सब्सिडी का फॉर्मूला बदल सकता है। जी हाँ, सब्सिडी कम होने की संभावना है, वजह गैस का यातायात महंगा। जी हाँ, गैस महंगा होने के कारण सरकार सब्सिडी को घटा सकता है। जैसे ही फाइनल फैसला आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी देने वाली लगी हो, पैसे से जुड़ी लगी हो, क्लियर लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और स्मार्ट योजना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ झूठ नहीं, अफवाह नहीं, सिर्फ काम की खबरें मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।